साथ स्वागत। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। आप सभी का स्वागत करता हूं अपना प्रोफेसर ऐप पर। और आप सभी दोस्तों का लिए आज हमारी मैथ की क्लास है और मैथ में साथियों आज हम पढ़ेंगे ब्याज। आज का टॉपिक है हमारा ब्याज और समझेंगे कि ब्याज क्या है, किस तरीके से जो ब्याज है काम करता है, ब्याज में क्या क्या चीजें हैं, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, ऐसी तमाम चीजों के बारे में साथियों हम लोग चर्चा करेंगे इस सेशन में। आ जाइए, सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो सब लोग? एक बार आ जाइए, क्योंकि ये प्रश्नावली ऐसी है कि जब तक इसको हम ठीक ढंग से समझ कर नहीं समझेंगे तब तक ये प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए ब्याज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हाल चाल है? स्वागत स्वागत स्वागत। मैं एक बार रिमोट ढूंढ लेता हूं, रिमोट कहां गया है इसका। स्वागत है भाई साहब। आप लोग पेन कॉपी निकाल लिए होंगे उम्मीद है, और कल की तरह आज लाइट ना जाए, बस मैं तो ये सोच रहा हूं। हाँ, कल की क्लास मैंने कल पढ़ा दी, वो ऑलरेडी हम लोग दो क्लास, तीसरी क्लास थी कल की, तो दो क्लास हम ऑलरेडी ले चुके थे। प्रैक्टिस करवानी थी वो मैंने करवा दी है। वैसे ऑलरेडी हम जो पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसकी हम दो क्लास ले चुके थे और छूट वगैरह इन सब की, तब कोई दिक्कत नहीं है। योगेश जी, आज मेरा मन बेचैन है, दुखी है। मुझे लगा है पत्नी या नायिका से पिटे हैं आप, इसलिए शायद आपका मन बेचैन है, दुखी है। कल की क्लास बीच में लाइट चली गई आ रही थी, लाइट चली गई आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया था कई सब जगह से। उसकी जरूरत नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी जो कल लाभ हानि पढ़ा था, लाभ हानि की हम पहले ही दो क्लास ले चुके थे, तो हमने इसको खूब अच्छी तरीके से पहले पढ़ लिया था। और अब जब मैं दोबारा जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा तब और समझा दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा तब और समझा दूंगा। पूजा कह रही है बताओ कहां पर हुई। अरे भाई यहीं हुई, जहां क्लास देख रही है वहीं एप्लीकेशन पर हुई, और कहां हुई? ये कैसे सवाल है? हाँ, 9 PM की क्लास आज से शुरू करेंगे। मैंने मैसेज किया होगा आप लोगों से, आज 9 PM पर क्लास होगी पेपर 1 की, इसका मैंने आपको मैसेज कर रखा है। चलो, आज हम करेंगे साथियों, ब्याज को समझेंगे और एक एक चीज। कितने लोग आप में से ब्याज जानते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो ब्याज को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं ब्याज के बारे में? कितने लोग जानते हैं ब्याज के बारे में? ब्याज के बारे में कितने लोग जानते हैं बताइए? नायिका नहीं है, मित्र ने बेचैन किया है। पुरुष मित्र ने या महिला मित्र ने? बिल्कुल राकेश भाई, ब्याज के बारे में जानते हो? चलो मैं एक बात बता दूं। ब्याज में दो तीन चीजें होती हैं। ब्याज के अंदर कई चीजें होती हैं। जैसे ब्याज है, ब्याज के दो भाग हैं, एक तो सामान्य ब्याज और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। इनके बारे में हम आपको समझते चलेंगे, लेकिन इनके हिस्से होते हैं। एक होती है साथियों दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर लगा लो इसको। एक होती है दर, एक होता है समय। क्या होता है साथियों? एक होती है दर, एक होती है समय, मूलधन होता है, और हाँ, और होता है साथियों मूलधन। तीन चार चीजें काम करती हैं, इसके आधार पर ही हम ब्याज लेकर चलेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग ये दावा करते हैं कि हम ब्याज जानते हैं? साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हम जानते हैं। इस क्लास में कितने लोग दावा करते हैं? फिर मैं एक क्वेश्चन करवा के देखूंगा, कितने लोग उस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। अगर आपने कर दिया तो ठीक, नहीं तो मैं आपको यही कान पकड़ दूंगा। चलो एक पोल दे रहा हूं कि कितने लोग जानते हैं साधारण ब्याज की प्रश्नावली को अच्छी तरीके से। आप में से कितने लोग साधारण ब्याज को अच्छी तरीके से जानते हैं? आ रहा है पोल आपके पास में?
एक पोल दिया है मैंने कि उस पोल को करिए कि कितने लोग ब्याज के बारे में जानते हैं और कितने लोग ब्याज के बारे में नहीं जानते हैं। अब जो भी मुझसे ये कहेगा कि सर मैं ब्याज के बारे में जानता हूं, उसकी कान पकड़कर उसको यहीं खड़ा करेंगे और उससे 3-4 सवाल हम सॉल्व करवाएंगे और फिर साथियों हम अपना हथियार निकालेंगे और हम साधारण ब्याज को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखो हमारे सिलेबस में केवल ब्याज लिखा है, इसमें नहीं लिखा कि ये साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है। हमारी एग्जाम में ज्यादातर साधारण ब्याज के क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को ही समझने का प्रयास यहां पर करेंगे। शुरुआत में साधारण ब्याज से करेंगे। अधिकतर लोगों ने कहा कि नहीं जानते हैं, और चलिए साथियों मेरी एक जो क्लास उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए क्लास है। टोटल इतने बच्चों में से 10 लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम लोग जानते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में, अच्छी बात है कि आप लोग जानते हो। चलिए तो हम साथियों बिगिनिंग से शुरुआत करते हैं कि चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को साथियों करेंगे। बस एक बार मन बना लो अच्छी तरीके से, माइंड को थोड़ा सा मेरी तरफ लगा लो, थोड़ा दिमाग में एक कुछ ऐसी चीजें डाल लो ताकि थोड़ा सा शांति आप लोगों को मिले। अब मैं आपको एक एक चीज यहां पर समझाते हुए चलने वाला हूं। सबसे पहले हम साधारण ब्याज को समझेंगे। साधारण ब्याज निकालने के एक सूत्र है, मूलधन दर इंटू समय। अब मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन का मतलब यह है कि मान लो कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने वो 100 रुपए 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से या 24% के हिसाब से वो मैंने राकेश को दे दिए, राकेश साहू को दे दिए, राइट? तो मूलधन क्या हुआ? 100 रुपए हुआ। दर क्या हुई? 24% हुई। कितने दिनों के लिए दिया है? ये हमारा टाइम हो गया। और ब्याज लगाने के बाद कितना पैसा हुआ, वो साथियों टोटल अमाउंट आएगा। ओके, चलिए आइए फिर से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर कई चीजें हैं। साधारण ब्याज में मूलधन, दर और समय। मूलधन का मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अंग्रेजी में प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। दर का मतलब रेट है और टी का मतलब समय है। देखो यहां पी फॉर्मूला अंग्रेजी वाले सुन लो। पी का मतलब प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसे कहते हैं मूलधन। आर का मतलब रेट यानी दर, और टी मतलब टाइम बटे 100। एक बात सुनो, हमारी जो आज क्लास है वो बिल्कुल बेसिक से समझने वाली क्लास है। जिनको मैथ का एम पता नहीं, जिसको ब्याज का बी पता नहीं, उनके लिए क्लास है। फाउंडेशन क्लास है। हर चीज को बच्चों की तरह हम लोग समझते हुए चलेंगे। ओके, अब यहां पर केवल ऐसा नहीं है कि हमको केवल साधारण ब्याज ही निकालना है। हमको यहां पर क्या है साथियों, ब्राइटनेस कम कर दीजिए गुरुजी, ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है क्या? ब्राइटनेस तो कम, ये लाइट ज्यादा जल रही होगी आई थिंक, थोड़ा लाइट कम कर देता हूं। ओके, तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं और फिर हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आप ऐसा करो, ये सूत्र लिख लो आप अपनी कॉपी में, ताकि आपको ये आइडिया आ जाए। ये सूत्र निकलने का प्रयास करो। सबसे पहले साधारण ब्याज किसे निकालेंगे? मूलधन इंटू दर इंटू समय। अब केवल यहां पर हमको साधारण ब्याज ही नहीं निकालना, हमको यहां पर साथियों जैसे अगर मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे? अब लिखो, एक तो हो गया साधारण ब्याज का सूत्र। अब दूसरा मैं लिखा रहा हूं आपको मूलधन का। लिखिए, कॉपी में लिखो, तभी आगे बढ़ेंगे हम। कॉपी में लिखते जाइए साथियों। मूलधन के लिए क्या करेंगे? अगर मूलधन निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 इंटू कॉमन इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। मैं एक बार मोबाइल को साधारण ब्याज, इसको नोट कर लो, बटे साधारण ब्याज बटे दर इंटू समय, बटे दर इंटू समय। इसको कॉपी में नोट करना है आपको ये सब चीजें, क्योंकि आगे आने वाले सवाल इन्हीं के आधार पर होने वाले हैं। मैं लैपटॉप को चार्ज लगा देता हूं। देखो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि तुम पहली बार स्कूल आए हो आज और क ख ग घ भी नहीं जानते, इसलिए मैं आपको क ख ग घ सिखा रहा हूं। नहीं नहीं, ये आपको एक बार नोट कर लेना है, रटने नहीं है। इनको तो मैं क्वेश्चंस के आधार पर मैं खुद सिखाऊंगा आपको।
इनको तो मैं क्वेश्चंस के आधार पर खुद सिखाऊंगा, अभी के लिए तो केवल आपको इनको अपनी कॉपी में सजा लेना है, लिख लेना है। एक है साथियों दर। क्या है? दर। ये तो हो गया हमारा मूलधन। दर का मतलब रेट कैसे निकालेंगे, मैं आपको पहले ही सूत्र लिखवा देता हूं, वैसे मैं क्वेश्चंस के आधार पर इनको लिखवाते जाऊंगा। दर जब निकालेंगे तो निकालेंगे 100 इंटू साधारण ब्याज, लिखते जाना, 100 इंटू साधारण ब्याज मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। ठीक है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, तो आप ये नोट कर लो, केवल नोट कर लो अभी। इनका ना लोड मत लेना कि सर ये क्या लिख रखा है, ये क्या है, लोड मत लेना, ये मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं एक तरीके से। अगर जब हमसे पूछा जाए कि समय निकालने का सूत्र क्या है, ये केवल लोड के लिए नहीं है, ये मैं अपनी कॉपी के लिए बता रहा हूं मैं आपको। समय के लिए 100 गुणा साधारण ब्याज, देखो एक चीज हमेशा ऊपर आ रही होगी और वो है 100 गुणा साधारण ब्याज, 100 इंटू साधारण ब्याज, ये देखो ये हमेशा ऊपर आ रहा होगा, ये 100 इंटू साधारण ब्याज मूलधन इंटू समय। अब आपको लग रहा होगा सर दर और समय का एक ही सूत्र है क्या, है ना? लग रहा होगा ना आपको ऐसा? दर है एक्चुअली ये। ठीक है, अब इसको कॉपी में नोट कर लो पहले, प्रत्येक स्टूडेंट कॉपी में नोट करेगा, फिर जाकर मैं क्वेश्चंस को समझाना शुरू करूंगा। सब लोग लिख दीजिए, चलो सब लोग लिख दीजिए, सब लोग लिख दो। पहले लिख लो एक बार इसको, इतना पोर्शन लिख लो ये वाला। डन सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो डन ही चाहिए था मुझे, क्योंकि अब आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं हम इन्हीं के आधार पर करेंगे। क्या करेंगे साथियों? हम इन्हीं के आधार पर करेंगे। हो गया। सबसे छुटकू सवाल हम, आइए साथियों, सबसे छुटकू सवाल हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सबसे छुटकू सवाल मैं आपको क्या लिखा सकता हूं। आइए, सबसे पहले शुरुआत सबसे छुटकू सवाल से। 500 का, अब ये मत सोचना सर सबसे छोटा सवाल लिखा रहा हूं आपको। 500 का 2% वार्षिक दर से, 500 का 2% वार्षिक दर से, दर का मतलब रेट, 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जैसे जैसे छोटा सा बच्चा नहीं होता स्कूल में पहले दिन जाता है, उस दिन उसके कलम को पकड़वा कर उसको एक एक चीज लिखवाई जाती है, क ख ग घ ण। ये सवाल उसी तरीके का है कि 500 का 2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब आप में से अधिकतर लोगों ने 40 आंसर दे दिया है और बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले हमको यहां पर साधारण ब्याज निकालने का सूत्र को याद रखना है। अब मैंने क्यों लिखा है? साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र है वो क्या है साथियों? वो है PRT, P इंटू आर इंटू टी। अंग्रेजी में लिख दूं या हिंदी में लिखूं? PRT बटे 100। अगर इसको हिंदी में लिखूं, देखो मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, आप जैसा कहोगे हिंदी, इसको लिख देता हूं मूलधन
इंटू दर यानी रेट इंटू समय बटे 100। कैसे लिखूं, हिंदी अंग्रेजी कैसे लिखूं, आप जैसा कहो। देखो ये रहा साधा, मूलधन दर इंटू समय बटे 100। अब इस प्रकार से हमको हमारे सवाल को जमा लेना है। सबसे पहले मूलधन कितना है, 500 है। क्या साथियों, मूलधन हमारा क्या है, 500 है। दर कितनी है हमारी, 2% के हिसाब से है। समय कितना है हमारा, 4 है। और भाग देते हैं 100, भाग दे देंगे साथियों यहां पर 100 का। अब देखो इस 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, यानी कि साथियों ब्याज क्या हो गया उसका, 40 रुपए हो गया। क्या हो गया ब्याज, 40 रुपए ब्याज इसके हो गए। कितने में, 4 साल में। ये सबसे सरल सवाल था। आइए थोड़े से कठिन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हमको ये आइडिया आ गया है कि भाई जो साधारण ब्याज से हम ब्याज कैसे निकालेंगे मूलधन से। ओके माया, थैंक यू। चलिए भाई साहब इस क्वेश्चन की तरफ चलें। पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये। आइए इसको साथियों हम लोग एक बार पढ़ते हैं। चलिए करिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। मैं आपको बता दूं कि मैं 2024 2023 के पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली होते कैसे हैं। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये, तो आपको हर किताब हर मैगजीन में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उसमें से मत टीपना। ये आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, दुनिया की जितनी भी मैगजीन में ये क्वेश्चन छपे हुए हैं, आप उनमें मत टीपना कि उनमें से टीप कर तुरंत आंसर दे दिया, ये मत करना। आप सीखने का प्रयास करना, क्योंकि इस क्वेश्चन के आधार पर हमको और भी क्वेश्चंस करने हैं। जैसे वर्षा ने यहां पर आंसर दे दिया है, माफी ने आंसर दे दिया है, और अब मैं संख्याओं को बदल के देखूंगा कि कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। मैं यहां पर जस्ट संख्याओं को चेंज करने वाला हूं अगली क्लास में, ठीक। फिर मैं देखूंगा कितने आप लोग एडवांस में आंसर देते हो। चलो अब देखो ध्यान समझो, ए ने बी से 3600 रुपए लिए। ए ने बी से 3600 रुपए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए उधार लिए, तो 8 वर्ष बाद ए बी को कितना धन वापस करेगा। सिंपल है, ए बी को कितना धन वापस करेगा। तो हमारे पास यहां पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिया है, यहां लिख देता हूं दिया है। क्या क्या दिया है हमारे पास, हमको सबसे पहले मूलधन दिया है। क्या दिया है, मूलधन कितना, 3600 बराबर। मूलधन कितना दिया है हमको साथियों, यहां पर 3600 दिया है। हमको दर कितनी दी गई है, यहां पर 6% की दी गई है। हमको समय कितना दिया गया है, यहां पर 8 वर्ष का दिया गया है। अब हमने एक चीज देख ली कि इस क्वेश्चन के आधार पर हमने 4 चीज लिख ली, मूलधन, दर और समय। क्या क्या चीज आ गई हमारे पास, मूलधन आ गया, दर आ गया और समय आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये कितना धन वापस करेगा, यानी कि साथियों टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो हम ब्याज निकाल लेंगे और ब्याज को और मूलधन को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। भाई क्या क्या चीजें हैं, दर हो गया, समय हो गया, तो ब्याज ही तो बचा यहां पर। तो हमको क्या निकालना है, यहां पर ब्याज निकालना है। अगर हमने ब्याज निकाल दिया तो हम ब्याज प्लस मूलधन को जोड़कर टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। सिंपल। यहां तक की लैंग्वेज समझ आई आपको, यहां तक की लैंग्वेज समझ आई। जो लोग एडवांस में क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को पढ़ाने आया हूं जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनको तो पढ़ाने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन मैं उनके लिए इस क्लास में हूं जो नहीं जानते हैं। तो जो लोग एडवांस में क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको मेरी बातों पर ध्यान रखना है कि क्या ये चीज समझ लग गई आपको कि मैंने 3600 कहां से लिखी, 6% कहां से लिखा, 8 वर्ष कहां से लिखा। क्या ये चीज समझ लग गई, क्या ये बताओ आप तो केवल, क्या ये चीज समझ लग गई आपको, बताइए। ओके, ये चीज आपको समझ लग गई कि भाई क्या क्या चीज हमने
यहां पर रखनी थी। अब हमको पता है कि हमको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का मैंने आपको सूत्र लगा दिया है। अब देखो मैंने बताया हमको क्या काम करना है, हमको यहां पर साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है, बस। तो इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया ही था, मूलधन, मैंने सूत्र बताया था आपको, मूलधन इनटू, देखो अब देखो यही बताया था, देखो 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 ये दिखाया था, यहां भी लिखाया था मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यहां भी लिखाया था मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब देखो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब ये हमको याद रखना है कि साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। समझो, देखो मिटा देता हूं, इधर देखो, चार चीज हमारे पास है, मूलधन, दर, समय, तो अगली चीज ब्याज ही निकलनी है। तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है कि सारी चीजों को गुणा कर दो, सबको गुणा करके 100 का भाग दे दो। तो हमने क्या किया, सब चीजों को गुणा कर दिया साधारण ब्याज में। देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या था मैंने बताया आपको, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब संख्या को हम इसी तरीके से जमा लेंगे। अब संख्या को क्या करेंगे, हम इसी तरीके से साथियों जमा लेंगे। क्या जमाएंगे, मूलधन कितना है हमारा 3600 है, दर कितनी है हमारी 6 है, समय कितना है हमारे पास 8 है, भाग दे देंगे 100 का। अब बताओ यहां तक जो मैंने संख्या जमाई है इसमें कोई समस्या है किसी को? यहां तक जो मैंने संख्या जमाई है क्या किसी को समस्या है इसमें? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दो जीरो से इस दो जीरो को काट लेंगे। तो अब हमारे पास संख्या क्या हो गई, 36 इंटू 6 इंटू 8। जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, जब इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1728, यानी 1728 हमारा ब्याज हो गया। क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्याज। तो हमारा ब्याज कितना हो गया साथियों, 1728, 1728 ब्याज हो गया। लेकिन इसने क्या पूछा है हमसे, इसने ये पूछा है कि 8 वर्ष बाद ए बी को कितना धन देगा, मतलब टोटल अमाउंट पूछा है, पूरा अमाउंट। तो हम प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज को यहां पर जोड़ देंगे। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 3600 है, और हमारा ब्याज कितना है, 1700 है। अगर हमने इसको जोड़ दिया, 1728 है, अगर इसको हमने जोड़ दिया तो आंसर कितना आएगा साथियों, वो तुमने जो कमेंट्स में कर दिया। सर इसमें ब्याज क्यों जोड़ा, ब्याज इसलिए जोड़ा क्योंकि हमसे ये पूछा कि टोटल वो धन कितना देगा, टोटल वो धन कितना देगा, इसलिए इसमें ब्याज जोड़ा है। भाई तुमने 100 रुपए मुझसे उधार लिए और 8 साल बाद में तुम मुझको कितना पैसा दोगी, तो एक तो 100 रुपए दोगी और ब्याज दोगी, तो टोटल अमाउंट ही तो दोगी ना इसमें। इसलिए साथियों 5328 यहां का सही आंसर है। अब बताओ किसी को कोई समस्या है साधारण ब्याज निकालने में? सर ब्याज तो देंगे ही, पर जैसे उसने लिया वो भी देंगे। हाँ भाई, उसको राखेगी क्या, केवल ब्याज ब्याज देंगे मूलधन नहीं दोगी क्या? सर ये बता दीजिए कि कौन सा फॉर्मूला कहां फिट होगा, ये कैसे पता लगेगा? बिल्कुल सिंपल है, इसने सीधा ये कहा है कि हमको ब्याज निकालना है, इन्होंने कितना धन वापस देगा। तो इसमें ब्याज देखो, मूलधन प्लस ब्याज इतना निकलेगा, तो भाई ब्याज, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र लगा दिया। देखो सीधा कहेगा कि दर निकालो, तो दर निकालने का सूत्र लगेगा, समय कितना लगेगा तो समय का सूत्र लगेगा, साधारण ब्याज निकालने का साधारण ब्याज का लगेगा। अभी
हम केवल सीख रहे हैं मैथ करना। अगर मैं डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और मैथ की थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम सीख नहीं पाओगे। मैथ कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, तुम पढ़े पढ़े पढ़ लोगे इसको। जब तक तुम बेसिक नहीं जानोगे मैथ के, तुम मैथ को सीख नहीं सकते, ये गारंटी है। और इसका परिणाम आपने 10वीं क्लास में देख लिया होगा, जब मैथ से डरा करते थे। मैथ में कमजोर थे तभी तो आर्ट्स में आए थे आप, नहीं तो साइंस नहीं ले लेते, क्योंकि मैथ आपने वहां भी नहीं सीखी और मैथ आपको यहां भी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैथ आप 10 साल बाद पढ़ रहे हो दोबारा से। अगर आपने बेसिक्स नहीं सीखे तो आप मैथ का मैं भी नहीं जान पाओगे। ओके सर, गुणा करके भी बता दीजिए एक बार। इतनी बेइज्जती मत कराओ खुद की, आप लोग गुणा तो खुद ही कर लो यार। गुणा तो खुद ही कर सकते हो, चलो भाग ना लगे तो गुणा तो कर ही सकते हो आप। अगले क्वेश्चन पर जंप करें। अगले क्वेश्चन की मैं संख्याएं बदल रहा हूं, ठीक है? तब मैं देखता हूं कि कौन सा व्यक्ति कितनी जल्दी आंसर देता है। अगले क्वेश्चन की मैं आप लोगों के लिए यहां पर संख्याओं में बदलाव कर रहा हूं और बहुत ही भारी तरीके का बदलाव कर रहा हूं। चलो, 500 रुपए की ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 5 वर्ष के लिए 11/9 ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा? हाँ मैडम, हाँ मैडम बोलो, क्लास चल रही, बताओ। मैं पूरा समय दे रहा हूं आप लोगों को करने का। ये उन लोगों के लिए है जो दौड़ दौड़ के क्वेश्चन बता रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने टीप लिया पहले। भाई मैं जो करा रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं तो है ये हर मैगजीन में है ये क्वेश्चन। कोई भी मैगजीन उठा लो, वहां से टीप लेते हैं, हाँ ये सर ने ये क्वेश्चन करा, तुरंत आंसर दे देते हैं। इसलिए मैंने संख्या बदल दी है। अजय कह रहे हैं कि 900 आंसर है, पंकज भी कह रहे हैं 900 आंसर है, सुमित बाई मीना कह रही हैं, सुमन बाई 625 आंसर हैं, त्रिषा कह रही है कि 277.17 आंसर हैं। देख लेते हैं, सारा समाधान यहां पर हम कर लेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको क्या दे रखा है इन्होंने। हम सबसे पहले जान लेते हैं हमको क्या है साथियों, क्या दे रखा है। हमको दे रखा है साधारण ब्याज, यानी 500 की ब्याज प्राप्त करने के लिए हमको यहां पर दे रखा है साधारण ब्याज। कितना? 500। हमको यहां पर इन्होंने ब्याज दे रखा है साधारण पहले से ही, ठीक है? ये लिख रखा है ना, 500 की ब्याज प्राप्त करने के लिए, यानी हमको 500 रुपए ब्याज में प्राप्त करने हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, क्या है साथियों, साधारण ब्याज पहले से ही। हमारे पास क्या है साथियों, यहां पर साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज हो गया साथियों हमारे पास 500। अब हमारे पास दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोलते हैं,
हमारे पास दर कितनी है? दर, अब दर है हमारे पास 11 सही 1/9%। आया मजा? आया मजा? 11 सही 1/9%। कोई सॉल्व कर सकता है इसको? इसको सॉल्व करके क्या लिखूं मैं? इसको सॉल्व करके क्या लिखूं मैं? तुम ये बता दो बस मुझे आगे, क्या लिखूं इसको सॉल्व करके मैं? बेटा जब भी, बहुत बढ़िया, शाबाश पूजा, इधर देखो, अगर ऐसा कोई आ जाए, इसको भिन्न बोलते हैं, तो क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। 11 इंटू 9, 11 नंबर 99, और उसमें ऊपर की संख्या को जोड़ देना है, यानी 100/9। हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 100/9। मेरी बात ध्यान सुनो, जब भी आपके पास भिन्न आ जाए तो 11 गुणा 9 कर दो, 11 नंबर 99, जो भी संख्या ऊपर है, कुछ भी संख्या हो, उसको जोड़ दो, 99 और प्लस 1, 100, 100/9 हमारे दर आ गई। ठीक, अब हमको क्या दे रखा है? साधारण ब्याज दे रखा है, दर दे रखा है, और साथियों हमको क्या दे रखा है? यहां पर समय दे रखा है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैंने अभी तक वो लिखा है जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। अभी तक मैंने इसको सॉल्व ही नहीं किया है। देखो मैंने वही चीज लिखी है जो हमारे क्वेश्चन में है। अब बताओ, क्या आपको यहां तक का बात समझ लग गई है गाइज? अब हमको क्या दे रखा है यहां पर? जब हमको ब्याज दे रखा है, जब हमको दर दे रखा है, तो अब हम क्या निकालेंगे? मूलधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूलधन। अब हमारा क्या लिखा? ब्याज सारी चीज दे रखी है, तो हमको क्या है साथियों? मूलधन का मालूम नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे यहां पर? मूलधन। सबसे पहले हम यहां पर मूलधन निकालेंगे। भाई टोटल अमाउंट हमारा कितना था? मूलधन हम यहां पर निकालेंगे। तो हमारा सवाल में सबसे पहले हम निकालेंगे कि मूलधन कितना है। अब मूलधन का एक मैंने आपको सूत्र बताया था। अब मूलधन का सूत्र क्या है? मूलधन का सूत्र है साथियों, साधारण ब्याज, मैंने पिछली का भी थोड़ी देर पहले लिखाया था, साधारण ब्याज इंटू 100, लिखते जाइए, साधारण ब्याज इंटू 100 दर बटे समय, दर गुणा समय। ये हमारा क्या है साथियों? मूलधन निकालने का फॉर्मूला है। उतार लो। अब इसके आधार पर हम हमारी संख्याओं का चयन करेंगे। तो चलिए साथियों, संख्याओं का चयन हम सबसे पहले कर लेते हैं। क्या रहेगा संख्याओं का चयन? आइए, बोर्ड आपको पूरा दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। सबसे पहले साधारण ब्याज कितना है हमारा? 500 है, इंटू 100 है। दर कितनी है हमारी? 100/9 है। बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दो, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। 100/9 है, इंटू हमारा क्या है साथियों? समय कितना है हमारे पास? 5 वर्ष का समय है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी व्यक्ति को? क्या यहां तक किसी को दिक्कत आई है अब तक? भाई ये संख्या किस तरीके से जमी है? बिल्कुल पहली दूसरी के बच्चों की तरह समझो मैथ को। जब तक मैथ्स को तुम समझोगे नहीं, दोस्ती नहीं करोगे, बात बनेगी नहीं। क्या ये चीज आपको समझ आ गई है? कोई समस्या है किसी को? बताओ। किसी को भी XYZ, कोई शर्माना नहीं है क्लास में, कोई डरना नहीं है क्लास में। आप ये मत सोचना कि फलाना क्या सोचेगा, फलानी क्या सोचेगी। अरे कोई कहां से देख रहा है कोई क्लास, कोई कहां से देख रहा है। ऑफलाइन कोचिंग होती तो चलो मान भी लेते कि फलाने ने देख लिया, थोड़ा यार मामला सेट हो रहा था, बिगड़ जाएगा। या फलाने ने देख लिया कि यार ये छोरी तो बिल्कुल डगड़ है, कुछ नहीं आवा इससे। तो अब पहले वाली बात है नहीं, ऑनलाइन शिक्षा का यही खूबसूरती है। अब कोई नुकसान नहीं है आपका। तो यहां तक आपको उम्मीद है कि कोई प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी। सारी चीज आपने अच्छी तरीके से जमा दी है। अब देखो, ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करते हैं? देखो मेरी बात समझो, जब मान लो नीचे भिन्न आ गई, इधर देखिए, जब नीचे भिन्न आ गई, ऐसे भिन्न आ गई, तो क्या करेंगे? इसको अगली चीज है साथियों, 500 गुणा 100
अब देखो ये सबसे नीचा की जो संख्या है ना, सबसे नीचा वाली संख्या ये यहां चल जाएगी गुणा में, सबसे नीचा की संख्या ऊपर चल जाएगी। तो सबसे नीचा की संख्या 9 थी, वो यहां पर चली गई, ये वाली 9। अब यहां पर साथियों 100 इंटू 5 ऐसे हो गई ये संख्या। क्या हो गई? ये हो गई 100 इंटू 5 इस तरीके से। ये बात समझ लिया कि भाई ये बताओ ये 9 ऊपर कैसे आया, ये बात समझ आ गई आपको? जब भी इस प्रकार की कोई फ्रैक्शन आए, इस प्रकार की कोई चीजें आए जहां पर बटे के नीचे कोई बटा हो, तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। इसको बाद में मारा, ये बात अब चलिए सॉल्व कीजिए यहां से आगे। आर्मी कर कह रही आप मेरी सुनते क्यों नहीं हो? मैं सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देता हूं, ये खाली चीजें नहीं सुनता हूं मैं। चलिए ओके, तो यहां से आगे आप इसको सॉल्व कीजिए, यहां से आगे आपको इसको सॉल्व करना है। अब एक काम कर लेते हैं, इसको और साधारण भाषा में लिखें। तो ये देखो यहां पर ऐसे इन दो जीरो से इसको ऐसे कर लो 500, इसको नीचे 500 लिख दूं क्या डायरेक्ट ही? 100 गुणा 5 को 500 लिख दूं? आप लोग कहो तो 100 गुणा 5 को 500 लिख दूं? आप लोग कह रहे हो इसलिए लिख रहा हूं भाई, क्योंकि आपने समझ लिया ना। तो यहां पर मैंने लिख दिया 500। अब मैं इस संख्या को यहां पर काटता हूं। आइए, इन 500 से महाराज से ये 500 कट गए। अब 100 गुणा 9 करेंगे तो यहां पर साथियों 900 हमारा आंसर आ गया। तो जिन लोगों ने भी, कई लोगों ने स्टार्टिंग में 900 लिखा था, उनका सबका करेक्ट आंसर है। तो सही आंसर है साथियों 900। अब बताओ कितना मजेदार क्वेश्चन था, जबकि देखने में डर लग रहा था ना, इस क्वेश्चन को देखने में इस क्वेश्चन को डर लग रहा था, और ये देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। आपको एक भिन्न देखकर ही डर गए होंगे कि यार अरे भाई दर 11/9 एक सही। ओके, मजा आया? सबको मजा आया गाइज? सर एक बार नीचे वाली संख्या बता दीजिए। देखो नीचे हमारे पास सूत्र है साधारण ब्याज गुणा 100 दर बटे समय। तो साधारण ब्याज हमारा 500 है, ये लिख दिया। 100 हमने यहां लिख दिया। दर कितनी है हमारी? 100/9, तो 100/9 लिख दी। समय कितना है हमारे पास में? 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष लिख दिया। अब जब फ्रैक्शन में बटे के नीचे 100 बटे के नीचे फिर कोई और संख्या आती है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो 500 इंटू 100 इंटू 9 कर दिया, बटे में ये 100 गुणा 5 करके 500 लिख दिया मैंने। इस तरीके से 900 आंसर आ गया। मजा आया कि नहीं आया बताओ? ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवा दो, करवा दूं? उतार लो इसको एक बार आप। एक बार सबको नोट डाउन कर लो इसको आप। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर आंसर ये लिख लो मैंने फॉर्मूला। एक बार पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले नोट कर लो आप लोग। फटाफट उतार लो। उतार लिया? मिटा रहा हूं भाई, मैं मिटा दूं? सुधा कह रहे हैं सर ऑप्शन में नहीं मिल रहा। अरे दिमाग
है या नहीं है, कहीं छोड़कर आ गए सुधा? संख्या बदल दी है ना, तो ऑप्शन में कैसे मिलेगा? संख्या बदल दी है। इतना भी, जब भगवान थोड़ी बहुत बुद्धि बांट रहा था उस समय क्या कर रही थी? थाने छाप रही थी? क्या कर रही थी उस समय? आ जाती दौड़ कर, थोड़ी तो दे दो, मुझे भी दे दो थोड़ी बुद्धि। अरे जब हमने संख्या ही बदल दी है तो ऑप्शन मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब मैं संख्याओं को पुरानी संख्याओं के आधार पर ही कर रहा हूं। अब मिलेंगे ऑप्शन, चलो अब करो सेम टू सेम, सेम टू सेम करो। अब करो, ऑप्शन मिलेंगे, चलो अब ऑप्शन मिलेंगे भाई, करो। सर प्रतिशत कहां गया, प्लीज बताइए, कौन सा प्रतिशत? ये प्रतिशत कहां गया? ये कहीं नहीं गया, ये तो लगाया तो था ना अपन ने, ये लगाया तो था ना 100/9, 100/9 लिखा तो था ये। इस संख्या का मान कितना लिखा हमने? 100/9 लिखा। करो, सेम टू सेम लिखना है इसको, सेम टू सेम आंसर देना है सब लोगों को। सब लोग कमेंट में आंसर कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ 100 अलग से लिखा है, 100 अलग से लिखा है भाई, 100 अलग से लिखा है, आर्मी गर्ल सूत्र में लिखा है 100 हमारा। ये हमारा जो सूत्र है ना, इसमें ही 100 लिखा हुआ है, देखो, मूलधन दर इंटू समय बटे 100। और जब हमने इस फ्रैक्शन को तोड़ा, इस फ्रैक्शन को जब हमने तोड़ा, तो फ्रैक्शन का तोड़ने का नियम है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करो, 11 गुणा 9, 11 नम्मा 99, फिर ऊपर की संख्या को जोड़ दो, 99 प्लस 1 100, तो यहां इसलिए 100 आया है। और फिर नीचा की संख्या को ऐसे कैसे लिखना, यहां से आया है 100। दिमाग कहां है? ये चीज मैंने पहले समझाई थी। मेरी क्लास में दिमाग जरूर रहना चाहिए तुम्हारा सेंटर में। कह रहे हैं 1/9 होगा, 1/9 कर लो भाई, हम तो हमसे तो 100/9 आया है, तुम 1/9 कर लो, अब तुम ज्यादा जानती हो तो। हम तो इतना जानते हैं, हम तो ये इतना ही जानते हैं इसके बारे में कि ये 100/9 आएगा। अब तुम कह रहे हो 1/9 आएगा, तो भाई तुम्हारी मर्जी, हम तो 100/9 के हिसाब से करेंगे सवाल को। अब तुम इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो आर्मी गर्ल, तो फिर हमसे पूछ क्यों रही हो? एनवायरमेंट A4 साइज में टाइप हो रहा है, देख आज का समय और दो। रिया त्यागी, चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। सबसे पहले सवाल, साधारण ब्याज इंटू दर इंटू समय बटे 100। बार बार एक ही चीज कह रहा हूं आप लोगों से, मूलधन, अरे मूलधन दर इंटू समय, अरे मैं क्या, माफ करना, मूलधन। इस तरीके से हम यहां पर क्या कर देंगे, एक एक चीज को साथियों यहां पर जमाना शुरू कर देंगे, जिसमें हमारा 150 इंटू, हाँ 150 इंटू 3 कैसे किया है, 450 के लिए। संख्या जमाऊं या जमा लोगे आप? है भाई, जमाऊं या जमा लोगे? मूलधन निकालने का सूत्र, ब्याज इंटू समय। मूलधन निकालने का जो मैंने आपको कहता, साधारण ब्याज इंटू समय बटे
100 इंटू दर। तो हमारा साधारण ब्याज है 150 इंटू समय है हमारे पास 3 वर्ष का, 100 दर है हमारे पास साथियों, इंटू कितना दर है हमारे पास में 100/9। ठीक, कितना है साथियों 100/9 हमारे पास यहां पर दर है। अरे माफ करना, मैं तो गलत ही, मेरा ध्यान कहां है मेरा, ये हमारा समय नीचे आएगा। हाँ, साधारण ब्याज इंटू 100, फिर साथियों हमारा दर इंटू समय आएगा, यहाँ पर दर आएगा इंटू समय आएगा। मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूं, मेरा ध्यान अगले क्वेश्चन पर था और मैंने इस संख्याओं में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। बिल्कुल स्किप कर दो इस चीज को थोड़ा सा, मेरा क्या अगले क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा सा मैंने सूत्र गलत लिख दिया पहले। दर कितनी हमारी 100/9 इंटू समय कितना हमारे पास में 3 वर्ष का है। ये संख्या इस तरीके से जमेगी। फिर उसके बाद में आप इसको 150 इंटू 100 इंटू 9 और नीचे 300 लिख दो। इस तरीके से 450 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 450 आंसर आ जाएगा। रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी आपको, 3-4 घंटे बाद में रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलें। बारह सौ का 16 सही 2/3, इनको ऐसे बोलते हैं 16 सही 2/3 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन के बाद ब्याज कितना होगा। यहां पर 73 दिन है, वार्षिक नहीं है। सोचो, कल क्लास हुई थी पर क्लास में कल ना बार बार लाइट जा रही थी और आ रही थी तो क्लास सही नहीं हो पाई, इसलिए डिलीट कर दी मैंने उसको। करो। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज लग रखा है ऊपर, कितना ब्याज देना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, सबके सामने। सर डे को कैसे चेंज करें, आप खुद चेंज करके देखो, मैं बाद में बताऊंगा। दिन को वर्ष में कैसे बदलेंगे, दिन को माह में कैसे बदलेंगे, ये चीजें आप इस क्वेश्चन में हम समझ लेंगे कि जब हमारे पास इसमें केवल दिन पूछा गया है, अगर आ जाता माह आ जाता तो माह को वर्ष में कैसे बदलेंगे और दिन को वर्ष में कैसे बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। आप क्या चिंता करते हो, आप तो पहले अपनी कलम तो चलाइए, थोड़ा बहुत कोशिश तो करिए, मैं समझा दूंगा। पहले आप कोशिश करिए, पहले आप, मैं सिखा दूंगा ना कैसे बदलेंगे। चिंता क्या, काहे चिंता करते हो, काहे चिंता करते हो बबुआ, बदला देंगे।
धीरे धीरे इस दिल को सर वॉइस नहीं आ रही है नीतू कुमारी, अभी सवाल करो, सॉल्व वॉइस भी आ जाएगी। चलिए मैं इसका पोल दे देता हूं ताकि मुझे ये पता लग जाए कि कितने लोगों ने आंसर किया है, कितनों ने नहीं किया है। एक दूसरे का टीपा मत, क्योंकि जिन लोगों ने भी आंसर दिया है उन्होंने गलत दिया है, मैं इतना कह सकता हूं। जिन लोगों ने भी आंसर दिया है वो गलत दिया है, टीपना नहीं है, पोल दे रहा हूं। चलिए महाराज, मैंने आपको दे दिया यहां पर पोल। अरे यार, ये तो 6 सेकंड का ही पोल गया मुझसे गलती से। जल्दी दो पोल भाई, जल्दी दो। 57 सेकंड का आ गया ना? हाँ आ गया पोल में आंसर। अधिकतर लोगों का गलत आंसर है गाइस, इसको आपसे आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे आ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चलिए बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन आपको देखकर डर गए हो। हमारे मैथ में क्या होता है कि हम क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन उतना तगड़ा डरावना होता नहीं है, बस देखकर डर जाते हैं। क्या दिया है हमको? सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या है उसको हम यहां पर लिख लें। क्या दिया है हमें, ये लिख ले साथियों, हम क्या दिया है हमें इस क्वेश्चन में। सर हम पूरा गुना भाग भी नहीं हो पाता हमसे, मेरे तो कुछ निकल ही नहीं, हम क्या दें? कुछ निकला ही नहीं। ओके, कुछ लिखना है। ओके, सबसे पहले हमको यहां पर क्या दे रखा है, वो दे रखा है साथियों मूलधन। कितना दे रखा है? 1200 रुपए। इतनी बात समझ गए आप लोग? तो सबसे पहले यहां पर हमने मूलधन लिख लिया कि हमारा मूलधन क्या है। देखो बहुत छोटे बच्चों की तरह पढ़ो आप। हमारा मूलधन है 1200 रुपए, ठीक। मूलधन है 1200। दर क्या है हमारी? दर दर है साथियों 16 सही 2/3। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना सिखाया था, तो अब क्या करेंगे? 16 गुणा 3 करेंगे। 16 कम 16 है, 16 दूने 32, 16 3 48। क्या है साथियों? 16 3 48। 48 में 2 को जोड़ देंगे, कितने हो गए? 50। तो इसका अगला भाग हो गया 50/3। क्या ये बात समझ आ गई आपको? इतनी बात समझ आ गई? 50/3 कहां से आया है, ये बात समझ आ गई? ठीक। तो हमने यहां पर दर भी निकाल लिया है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? अब हमको यहां पर दिया हुआ है समय। क्या दिया हुआ है हमको यहां पर? अब हमको दिया हुआ है समय। अब समय कितना दिया है साथियों? 73 दिन। 73 दिन। अब देखो, इससे ही आप सीख जाओगे कि साल में से 73 दिन को कैसे निकालें, या फिर साल के 12 महीनों में से महीनों को कैसे निकालेंगे। बस यहां से आगे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना
कि 73 दिन को हम कैसे यहां पर निकालेंगे। अरे कहां गया प्रभु, 73 दिन को हम यहां पर आगे कैसे निकालेंगे। अब इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझना। अब मुझे ये बताओ, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, मुझे बताओ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, बताओ मुझे। एक वर्ष में कितने दिन होते, बोलो। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं क्या, इतने होते हैं कि भाई बता दो। अगर एक वर्ष में 365 दिन है, अगर एक वर्ष में 365 दिन है, तो अगर एक वर्ष में 365 दिन है तो एक दिन बराबर 1/365। सही है, सही है ना भाई। एक वर्ष में अगर 365 दिन है तो हम 365 दिन का भाग दे देंगे कितने में, दिनों में। तो क्या हो गया कि एक दिन बराबर का मतलब ये हो गया। इतनी बात समझ लगी आपको। अगर एक वर्ष में 365 दिन है तो एक दिन बराबर हो गया 1/365 वर्ष। क्या हो गया, 1/365 वर्ष। इसको समझ लो यहां तक, ये समझ गए आप लोग। तो ये लगा लो कि आप महीना निकालना भी सीख जाओगे और आप साथियों हर चीज को सीख जाओगे। तो 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 वर्ष, एक दिन बराबर 1/300 वर्ष है। तो अब, या फिर लिख दें इसलिए, या चूंकि इसलिए लिख दूं, या फिर लिख देता हूं अब, आप अपने साथ लिख दीजिए। तो अब 73 दिन बराबर कितनी वर्ष होंगी, 73/365 वर्ष। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया बबुआ भाई। एक दिन बराबर 1/65 वर्ष, तो 73 दिन बराबर 73/365 वर्ष। बोलो, अब हमने संख्या निकाल ली है कि जो हमारा समय है उसके सामने मैं एक संख्या लिख देता हूं, वो लिख देता हूं 73/365। सही है। अब मैं यहां से आगे संख्याओं को सॉल्व कर लेता हूं। चलिए, बहुत ही आसान है। कितना आसान है, आइए इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। हम एक सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। सूत्र, अब वो सूत्र किसका होगा, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। क्योंकि यहां पर मूलधन है, दर है, समय, लेकिन ब्याज नहीं है। तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र मुझे बताओ। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र बताइए मुझे। मैं बार बार कह चुका हूं, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इतनी चीज समझ आ गई आपको। भाई देखो, सब निकाल लिया, आखिरकार हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो हमने लिख दिया मूलधन गुणा दर इंटू समय। अब संख्याओं के आधार पर आप हर चीज को जमा दो। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, संख्याओं को जमाते हैं। मूलधन कितना है हमारा, 1200।
तो मूलधन हमने लिख दिया 1200 गुणा दर कितनी है हमारी 50/3, 50/3 गुणा समय कितना है 73/365। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सेम टू सेम लिख दिया 365 भाग दे दिया 100 का। भाई हमारा सूत्र ने यही तो कहा है हमसे, मूलधन लिख दिया, दर लिख दिया, समय लिख दिया, 100 लिख दिया। अब बताओ यहां तक सही है? दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब समय, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। भाई मैंने सवाल को सूत्र के अनुसार जमा लिया है। यहां तक आ गया क्या समझ? आगे तो मैं बता ही दूंगा। अगला स्टेप ये कहता है, इस प्रकार के सवालों में क्या कहता है, आइए अगला स्टेप ये कहता है कि जब संख्या नीचे से ऊपर ले जाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले सवाल में ये बतलाया होगा कि संख्या नीचे से ऊपर ले जाएगी, तो इसे ये 300 को यह लाया था ना मैं, जैसे ये है 100 को, ये अब मैं 9 को मैंने यहां लिखा था, है ना। उसी तरीके से जब अगर संख्या इस तरीके से हैं तो ये संख्याएं सभी नीचे आ जाएंगी, ये संख्या नीचे आ जाएगी और ये संख्या भी नीचे आ जाएगी। अब नई संख्या किस तरीके से होगी? वो होगी साथियों 1200 इंटू 50 इंटू 73 बटे 100 हमारे पास ऑलरेडी है ही, इंटू 3 इंटू 365। अब यहां से आगे तो आप आराम सोल्व कर लोगे। ये इस तरीके से हमने संख्याओं को बदल दिया है, नोट कर लो यहां तक का। कभी कभी किसी के दिमाग में कीड़ा नहीं होता है, जानवर का कीड़ा लग जाता है ना, वो खाना पीना छोड़ देता है, ऐसे मुंडी हिलाता रहता है, वो कीड़ा लग जाता है, कीड़ा दिमाग में कीड़ा लग जाता है। एक लड़की है जिसका नाम आर्मी गर्ल है, उसके कोई कीड़ा लग रहा है कहीं से, मैं समझा रहा हूं उसको, कोई नहीं मतलब इन फ्रैक्शनों से, संख्याओं से, वो 1/6 को लेकर बैठी है। अरे भाई उससे मतलब क्या है कि आप तो भी सवाल समझा रहा हूं, उस पर ध्यान दो। 1/6, 100 का 1/6 कैसे लिखेंगे? मुझे नहीं पता कैसे लिखेंगे, मुझे तो ये पता है जो मैं करवा रहा हूं। ऐसे पगलेट लोगों के चक्कर में भी क्लास हमारी खराब होती है, और हंस भी रही है मुंह फाड़ के। जो करवा रहा हूं उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। अब इतनी बात समझ आ गई आपको कि हमने 50 कैसे लिखा और ये 73 कैसे लिखा? एक बार यहां से आगे यहां से आगे लिख लो, फिर मैं काट काट दूंगा आगे जाके। काट दें? यहीं काट दूं? थोड़ा छोटा कटेगा, यहीं काट दूं? थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से देखना, ठीक है? इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दिया, ठीक है? दिख रहा है ना आपको? अब देखो क्या है, इन 2 जीरो से हमने इन 2 जीरो को काट दिया। आगे साथियों 3 है और ये 5 है, 365 अब 5 है और ये 12 है, तो सबसे 3 से काट दो, 3 से 12 को काट दो, 3 चौको 12, 4 पर कट गया, 3 का भाग 12 में दिया तो 4 पर कट गया। अब हमारे पास 365 बचा। अब 5 का भाग चला जाएगा इसमें, जैसे 50 के 5 का भाग 55 25, अब 5 का भाग देकर देख लेते हैं। सबसे पहले 365 में देख देंगे, इधर देखिए 36 में भाग दो, 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 31, 5 7 35, 7 बार कट, 7 बार आ गया। अब एक बच गया, एक बच गया, ये 36, वो था 35, एक बच गया, तो इस एक को इस 5 के साइड में खड़ा कर देंगे। 5 एकम 5 तिया 15, 73 बार कट गया। आइए इसको काटेंगे तो ये 10 बार कट गया, ठीक है? अब इस 73 से इस 73 को काट देंगे। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, 10 इंटू 4 बराबर 40। तो इसका हमको ब्याज कितना देना होगा? उसको 40 देना होगा।
सारे लोग नोट कर लो, प्रेम से, प्यार से, सम्मान से। पहले मैथ को सीखो, आत्मसात करो। जब तक तुम मैथ की संख्याओं को अपनी नजरों के सामने नहीं रखोगे, तुमको मैथ से प्रेम नहीं होगा। और तुम्हारी स्थिति वही हो जाएगी जो 10वीं 12वीं क्लास में थी, 10वीं क्लास में थी, डर। जैसे आप लोग इंग्लिश से डरते हो, मैथ से डरते हो, जैसे हिंदी मीडियम के लोग इंग्लिश से डरते हैं। उसका कारण क्या है कि वो इंग्लिश को पास नहीं आने देते, जबकि इंग्लिश बहुत अच्छी चीज है, अपने आप को सिखा देती है। उसी तरीके से मैथ है। उतार लो सब लोग अच्छे से कॉपी में। सर एक बार और बता दो, समझ नहीं आ रहा। सीमा सैनी, आपको बेटा क्लास दोबारा रिपीट करके देखनी पड़ेगी, ये सजा है आपकी ध्यान नहीं देने की। क्योंकि मैं तो इतना आसान भाषा में मैथ पढ़ाता हूं, जैसे छोटे बच्चे को कलम पढ़ा कर नहीं लिखाते, कै लिख दे बेटा, खे लिख दे, गे लिख दे, घे लिख दे। ये आपकी सजा है टाइम से क्लास नहीं देखने की। वीडियो डाउनलोड करनी ही क्यों है, यहीं देख लो, सब चीज अच्छे समझ लो। उतार लिया। चलिए साथियों, चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपको 73 दिन पढ़ाया था और इसमें आपको 9 महीने। आपने देखा होगा कि मेरा हर क्वेश्चन अलग वैरायटी लिए होता है। मैं उन क्वेश्चनों को शामिल करता हूं जिन जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी में भिन्न वाला दे दिया, तो किसी में दिन दे दिया, तो किसी में महीना दे दिया, तो किसी में वर्ष दे दिया। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये 9 महीने के साथ आया है। उम्मीद है पिछले क्वेश्चन की तरह अजय कौशिक ने क्वेश्चन को किया नहीं है, कोई गाइड रख रखी है अपने पास में। मैं तो पहले ही कह चुका हूं अजय कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पुरानी एग्जामों में आए हैं। ये तो हर स्टूडेंट की हर गाइड में मिल जाएंगे। तुम टीप रहे हो, आंसर दे रहे हो। खुद के साथ धोखा मत करो ऐसा, है ना। क्योंकि यहां पर अजय कोई भला नहीं होने वाला, कसम से कह रहा हूं बेटा। तुम कहां के रहने वाले हो? ये नायिकाएं कोई बिहार की रहने वाली है, कोई यूपी की रहने वाली है, कोई हरियाणा की रहने वाली है, कुछ हाथ नहीं आएगा। मैं पक्की बात बता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा फोन पर बात कर लोगे, चैट कर लोगे, तब भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए पढ़ाई कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। ऑफलाइन होता तो हम मान भी लेते तेरी बात कि यार ठीक है, इंप्रेशन बन जाएगा। तुम्हारा ही नुकसान है। कुछ लोग सॉल्व हाँ इतराते हैं, वो इसलिए इतराते हैं निखत क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पुरानी एग्जामों में आए हुए। तो ये जितने भी गाइड आती है ना मार्केट में, उन सब गाइडों में ये क्वेश्चंस हैं और वहां पर सब में आंसर दे रखा है। देखो, एक एक चीज तुम ध्यान से समझो। यहां पर 9 महीने है ना, करने की कोशिश करो। हमने भाई ऐसे किया था, 12 महीने 365 का भाग दिया था ना, उस तरीके से करो आप। अरे देखो, एक माह बराबर कितना होता है? 1/12। तो 9 माह बराबर कितना हो गया? 9/12। ये करो आप। एक माह बराबर 1/12, तो 9 माह बराबर 9/12। अब कर लो। बबीता जी ने कर दिया आंसर, 168 आया है। बहुत बढ़िया बबीता जी। बबीता जी की मैथ ठीक है।
हाँ शिवानी, 9/12 ही होगा। तुम अपनी ईमानदारी से बताओ, पिछले 1.5 घंटे से क्लास चल रही है, इन 1.5 घंटे में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है आपके अंदर? अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि कितना कॉन्फिडेंस आ गया है अगले 1.5 घंटे से क्लास चल रही है उसमें। यार अगर ब्याज का क्वेश्चन आ गया ना, अब नहीं छोड़ेंगे ब्याज को, नहीं अब नहीं छोड़ेंगे। अब बताओ कितना कॉन्फिडेंस आ गया है? पक्का ममता जी? चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही प्रेम के साथ कर लेते हैं। अब हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये चीज रख लेते हैं कि यार हमको दिया क्या है क्वेश्चन में ना। सबसे पहले ये चीज देख लो भाई हमको क्या क्या चीजें दे रखी है, इस चीज को देख के चलो कि क्या चीज हमको दे रखी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको मूलधन दे रखा है, दिया है। सबसे पहले मूलधन दिया है हमको, कितना दिया है? मूलधन दिया है 3200। भाई मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, जो पेपर में दे रखा है वो लिख रहा हूं। हमको दर कितनी दे रखी है? दर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। समय कितना दे रखा है? 9 माह। ठीक, 9 माह को मैं लिख दूं 9/12। इस 9 माह को मैं 9/12 लिख दूं, या इतनी बात समझ लग गई ना? इसके सामने लिख देता हूं, चल जाने देते हैं। हमको समय दे रखा है इन्होंने 9 माह। अब हमको यहां पर क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। अब हमको क्या निकालना है? साधारण ब्याज। अब हमको साधारण ब्याज यहां पर निकालना है। साधारण ब्याज हमारा क्या है? सिंपल, साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन इंटू दर इंटू समय। फिर से लिख दूं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र है। इसके अनुसार संख्याओं को जमा लेते हैं। सबसे पहले मूलधन हमारा 3200, दर कितनी है हमारी? 7, समय कितना है हमारे पास में? 9/12 बटे 100। भाई 9/12 समझ लग गया ना यार? ये सॉल्व करवाऊं इसे। 9/12 उम्मीद है साथियों आप लोगों को समझ लग गया होगा। जब 9/12 चीज है तो साथियों क्या होगा? ये जो 12 लिख रखा है ना, जो नीचे की साइड है, वो यहां आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 12 उतर कर नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ये 12 उतर कर नीचे आ जाएगा। तो फिर अगली फ्रैक्शन संख्या क्या बनेगी? 3200 इंटू 7 इंटू 9, 100 इंटू 12। तो इसको मैं डायरेक्ट ही 1200 लिख दूं। तो अब साथियों 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया हमने, तो ये बच गया 32, ये कट गया 6 बार, ये कट गया 16 बार। तो अब हम 3 से काट देंगे इसको। 3 3 दूनी 6, 3 3 9। अब 2 को काट देंगे, 8 बार कट गया। तो ये संख्या आपस में गुणा हो जाएंगी यहां से। 8 इंटू 7 इंटू 3, 168 आंसर है इसका। मजा आया कि नहीं आया? आप साधारण ब्याज निकालना अच्छी तरीके से सीख चुके हो। हमारी एग्जाम में चक्रवर्ती वाला ब्याज नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कल की क्लास में आपको चक्रवर्ती ब्याज करवाना सिखा दूंगा। राकेश कह रहे हैं पहले इन क्वेश्चनों को देखकर डर लगता था, अब बन जाएगा। भाई आप लोगों से मैंने ये कहा था कि अपना जो एप्लीकेशन है अपना प्रोफेसर, प्ले स्टोर पर जाकर आपको अच्छी अच्छी रेटिंग देनी है। कुछ कुछ
अच्छे और अच्छे सच्चे मित्रों ने रेटिंग दिया है। तुम जाओ 5 स्टार रेटिंग के साथ क्लास के बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें लिखो यार जाकर, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आर्मी गर्ल कह रही है सर ये पिछली एग्जाम में आया था। हाँ बेटा, इसलिए करवा रहा हूं, इसीलिए ही कर रहा हूं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जो आप लोग ये कहते हो ना कि सर आप जब करवाते हो तो अच्छा लगता है, एग्जाम में देखते हो तो डर लगता है, क्योंकि आप इन छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हो। 9 महीने को कैसे निकालेंगे, 73 दिन को कैसे निकालेंगे। तरीका सीख लोगे ना एक बार, तो कोई बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर दोगे। पहले तरीका सीख लो आप। सबसे पहले आपके पास में तरीका आना चाहिए। अगर आपके पास में तरीका नहीं है तो इसका मतलब सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। देख लो ना, एक बार इसको उतार लो सबके सब।